और बात कर रहे हैं आज इंडिया न्यूज की महा कवरेज यानी मन की बात के 100वें एपिसोड की। मन की बात में जिनकी तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उनसे मिलवाएगा आपको इंडिया न्यूज। जिनकी खूबियों की तारीफ की है उनसे आपको मिलवाएगा इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज लगातार ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहा है जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की है। वो खूबियां, जिन खूबियों की तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज पर मन की बात का पूरा महा कवरेज देखिए। पूरे देश में मन की बात को लेकर के तैयारियां कैसी है, किस किस जगह पर कैसे कैसे सुना जाएगा इस कार्यक्रम को, कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बीजेपी ने क्या तैयारी की है, क्या लक्ष्य रखा है, क्या रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, वो भी आपको बताएंगे। मन की बात पर अनजानी कहानियां क्या कुछ है, वो कहानियां जिनसे हम अनभिज्ञ हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नजर में वो जरूर चढ़ी है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान किया है। इंडिया न्यूज पर मन की बात को क्यों मिल रहा है भरपूर प्यार, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, जनता से जुड़ने वाला मुद्दा है, अनोखा कार्यक्रम है। देशवासियों के शानदार काम की तारीफ प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में करते हैं। पहले प्रेरणा नामचीन लोग होते थे, लेकिन आम जनता के काम भी प्रेरक होते हैं। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, यानी कि हमारे आपके बीच में आसपास ही कोई ना कोई ऐसा हीरो होगा जो दूसरों की नजरों में चढ़ा नहीं है, लेकिन वो देश हित में, जनता के हित में, समाज हित में बहुत कुछ कर रहा है और उनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी अक्सर करते हैं। मन की बात शतक कार्यक्रम आपको बता रहे हैं जो आज होने जा रहा है। इंडिया न्यूज पर इसकी महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। मन की बात में तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों की, उनके बारे में बता रहे हैं। मन की बात पूरे देश में सुने जाने की तैयारी है। यूएन मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। यूएन मुख्यालय में भी तैयारी है इस कार्यक्रम को सुनने की। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये कार्यक्रम सुना जाएगा। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कई भाषाओं में इसको जो है ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेट करने के बाद भी जो है अलग अलग भाषाओं के लोग इसे सुनते हैं और टीवी पर देखते भी हैं, सुनते भी हैं, रेडियो पर सुनते हैं। और जिस तरीके से रेडियो की बात करें तो रेडियो वो माध्यम है जो जमीन स्तर पर लोगों तक जो है पहुंचता है। रेडियो कार्यक्रमों के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को, देश के उस नागरिक को जो देश हित में काम कर रहा है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जमील अहमद वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नोएडा महेंद्र माही के पास। महेंद्र माही, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम को लेकर के तैयारी चल रही है। आज कहा जा रहा है कि 100वां एपिसोड जब प्रसारित होगा उसको लेकर के एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि ऐतिहासिक होने वाला है, आपको बता दें कि भारत में 4 लाख स्क्रीन इसके दिखाए जाएंगे और भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र में भी इसका सीधा लाइव प्रसारण होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्य या दिल्ली से लेकर अलग केरला तक जो प्रधानमंत्री के मन की 100वें एपिसोड की बात करें तो यहाँ बहुत खास होने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से, चाहे देश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, प्रदेश की बात करें, तमाम जगह मन की बात की लेकर जो तैयारी है खूब तेजी से है। और 3 अक्टूबर को जब पहली बार मन की बात प्रधानमंत्री ने दिल्ली से की थी तो हमने देखा था किस तरीके से लोगों के अंदर एक जुनून था, लोगों के अंदर एक उत्सुकता था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इतने साधारण प्लेटफॉर्म आकाशवाणी से देश की बात बता रहे हैं, खासकर आम मुद्दों को लेकर लोगों को बता रहे हैं। आगे किस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में। जी, वापस आपके पास आऊंगी। अलीगढ़ से मोहित भी हमारे साथ है। मोहित, अलीगढ़ में क्या तैयारी चल रही है इस 100वें एपिसोड को लेकर? जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, 100वां एपिसोड प्रसारित होगा, क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा? क्योंकि बड़े स्तर पर हर जगह तैयारी की गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे पहले हम तैयारी दिखा दें कि एक ये पंडाल लगाया हुआ है और पंडाल के अलावा यहाँ पर टेंट और साउंड लगाए हुए हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ पर एलईडी लगाई गई है, कुर्सियां मंगाई गई हैं, यानी कि साफ तौर से कहा यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात
बड़ा अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने एलईडी लगाकर मन की बात सुनेंगे। देखिए, मन की बात सुने भी क्यों ना, क्योंकि आसपास की जो ऐसी कहानी है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रधानमंत्री उन मन की बात में उन कहानियों को लेकर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा कार्यकर्ता है वो साथ ही साथ में जो भी विपक्षी है वो भी प्रधानमंत्री के मन की बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। तो 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री के मन की बात का होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार पूरी हो रही है। देखिए, टेंट लगाने का कार्य लगातार जारी है। टेंट लग रहा है पूरा। ये देखिए, पूरा अगर फील्ड की बताएं, पूरा ये फील्ड है, कुर्सियां मंगा ली गई हैं, यानी 11 बजे से प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलेंगे। इसके लिए साउंड लगा दिया है, किसी को सुनने में कोई मन की बात को परेशानी ना हो। यानी कि साफ तौर से कहा यही जा सकता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह देखिए, सिंगल ये जगह नहीं है, अलीगढ़ में हजारों जगह मन की एलईडियां लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री जो है मन की बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद है, आए हैं, और देखिए अभी से लोग बागों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अपने मन की बात को बोलते हैं तो यहाँ लोग आना स्टार्ट हो गए। आज 100वां एपिसोड है, प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। 100वीं बात क्या कहेंगे इसको लेके? ये तो हेलो, ये मतलब जो है ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। सभी लोग यहाँ आके इकट्ठे हो रहे हैं और पूरी तरीके से सभी लोग यहाँ मन की बात प्रधानमंत्री जी की देखेंगे, सुनेंगे, और बहुत लोगों को बहुत उत्साह है इसे देखने के लिए। बहुत उत्साह, और यही उत्साह मोहित देश के हर कोने में नजर आ रहा है। और सीधे हम रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी कि वाराणसी का। वहां पर जमील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमील, वहां किस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है? कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़े लेवल पर तैयारी की है और एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है, क्योंकि इस कार्यक्रम को न सिर्फ भारत में बल्कि यूएन मुख्यालय में भी सुना जाएगा। जमील, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मन की बात सुनने के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा में लगातार उत्साहित रहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनकी बात करते हैं अपने मन की बात में। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत से तमाम जो लोग हैं तैयारियां पूरी जोरों शोर से चल रही। अभी हमारी जो मौजूदगी है बनारस के नदेसर पर है, और 3 अक्टूबर 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की थी, तब से लगातार यहाँ पर मन की बात लोग सुनते चले आ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी के बाद हम अभी चलेंगे मदरसे में, क्योंकि बनारस में कुछ ऐसे मदरसे जहाँ पे मन की बात सुनी जाती है, तो वहां पर भी चलेंगे और वहां पर चलने के बाद दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जी जमील, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर इस साल चुनाव होना है। यहां पर मन की बात को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा। दीपक, बताएं क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मौसम चूंकि खराब हो गया, इससे पहले पंडाल लगाया गया था और बारिश यहाँ बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए जो लोकेशन है वो बदल दिया गया। देखिए, 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां पूरी है। और कहा जा रहा है इस जगह पर जहां हम खड़े हैं, रायपुर पश्चिम का इलाका है, यहाँ पर 250 की तादाद में जो लोग हैं वो जमा होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दंतेवाड़ा में 4 दिन पहले जो जवान डीआरजी के शहीद हुए उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, एक बैनर तैयार किया गया और साफ साफ लिखा गया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अरनपुर में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह की घटना 4 दिन पहले घटी है उसको भी यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बीरनपुर बेमेतरा में जो विवाद हुआ था, सामुदायिक दंगा हुआ था, उसको भी यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। और तमाम उस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं जो लोग, जिनको लोगों को सीधा लाभ मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, चुनाव का आपने जिक्र किया था, उन योजनाओं का भी यहाँ बखान किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। कुछ लोग हैं जो यहाँ आयोजन कर रहे हैं, यहीं के लोकल लोग हैं। किस तरह की तैयारी की गई है और कितने लोग आने जुटने की संभावना है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 206 बूथ क्रमांक में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 100वां संस्करण है। इसमें इस बूथ में लगभग हमने तैयारी की है, कम से कम 500 लोग आएंगे। पर ये जो मौसम खराब हो जाने की वजह से लगभग 250-300 तो निश्चित रूप से यहाँ आएगी। सम्मानित भी किया जाएगा कुछ लोगों को? जी, सम्मानित भी किया जाएगा। और उन ऐसे गरीब परिवार को, निराश्रित परिवार, सहायता के उन गरीब परिवार का जिनका इसी महीने में चयन हुआ है नगर निगम में, और ऐसे परिवार को माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री माननीय श्री राजेश मूणत जी के
हाथों से उनका सम्मान भी होगा। पूरे देश में आज इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नई चीज देखने को मिली कि आपने श्रद्धांजलि सभा भी एक रखी है, श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। किस तरीके से ये कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, इसी से जोड़ के देखा जाए तो? या हम लोग इस छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सली हमले के माध्यम से लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम उनके माध्यम से लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ वासी एक हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, वो जवान ही क्यों, एक आम इंसान से लेकर एक जवान ही क्यों, हम उनकी सबकी फिक्र करते हैं। और हम आज हमारे जो पूर्व मंत्री माननीय श्री राजेश मूणत जी का जन्मदिन, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई है। तमाम जगह से तमाम तरह की तस्वीरें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये वही छत्तीसगढ़ है। यहाँ से अगर 300 किलोमीटर दूर जाया जाए तो मिलेट मिशन की जब शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री ने उन 2 महिलाओं का भी जिक्र किया था रायगढ़ की, जो मिलेट मिशन को लेकर काम कर रही हैं, जो घर घर जाती हैं और जिस मोटे अनाज की चर्चा की जाती थी, रागी कोदो कुट की, जो घरों तक नहीं पहुंचता था, जिसको खाया नहीं जाता था, मिलेट मिशन के माध्यम से जब उसकी चर्चा की गई तो न्यूज एक्स पे, जो हमारा अंग्रेजी चैनल है, वहां पर उसको प्रसारित किया गया। उन 2 महिलाओं को बुलाकर सम्मान भी किया गया है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार चर्चा की जा रही है, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है मन की बात में, और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो एक तबका था, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको कोई पहचानता नहीं था, जिनको हम आम आदमी भी कह सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरह की तैयारी, जी जाहिर सी बात है, ये रियल लाइफ के हीरोज हैं जो जनता के लिए काम करते हैं और हमारे आपके बीच में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन आप ये भी यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रूट तक जाते हैं, रूट लेवल पर भी जो व्यक्ति काम करता है वो उसकी तारीफ भी करते हैं। महेंद्र, आपके पास वापस आना चाहूंगी। नोएडा की अगर बात करते हैं, नोएडा में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, उत्साह कैसा है, लोग कब तक पहुंचने शुरू होंगे वहां पर? ये भी तो तस्वीर दिखाई है, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम काफी खराब है, थोड़ा सर्द हो गया, बारिश हुई है, मौसम कैसा है? लेकिन प्रधानमंत्री के 100वीं कड़ी को लेकर के गर्मी कितनी है? बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही सुहाना है। खासकर अगर हम देर रात की बात करें तो हल्की हल्की बारिश हुई थी नोएडा एनसीआर के क्षेत्रों में। मगर फिलहाल मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको लगेगा किस तरीके से जो तैयारी है वो अद्भुत है। ये पीएम मोदी की जो तस्वीर है मन की बात की लेकर, ये नोएडा का इंडोर स्टेडियम है जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये तस्वीरें बयान कर रही है किस तरीके से लोगों के अंदर खुशी है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। आखिर किस तरीके से जो पीएम मोदी की मन की बात है जो लोग सुनेंगे। खासकर मैं आपको बता दूं, जहां मैं मौजूद हूँ ये नोएडा का इंडोर स्टेडियम है। तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है। डिस्प्ले लगाया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो मोदी जी की बात सुनने में। तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ तमाम जो कैमरे हैं लोगों को डिस्प्ले किया जाएगा। और ये नोएडा का इंडोर स्टेडियम है, यहाँ तकरीबन 4 से 5 हजार लोग हैं, उनके बैठने की क्षमता बनाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक आप देखेंगे तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है पूरे इंडोर स्टेडियम में। और ये जाहिर सी बात है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शहीदों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं अलग अलग जगह पर इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और कहीं पर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिनका जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मोहित के पास हम चलते हैं एक बार फिर से। अलीगढ़ की बात करें, वहां पर लोगों का जो है जुटना कब तक शुरू होगा? लगता है मोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम एक बार फिर से रुक करेंगे। जमील, आप बताइए वाराणसी में किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर बात करें आज इतवार का दिन है और 11 बजे जो है इस कार्यक्रम का प्रसारण होना है। अलग अलग भाषाओं में होता है, भारत की अलग अलग भाषाओं में होता है, बोलियों में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें छत्तीसगढ़, यहाँ पर अगर बात करें वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी जगहों पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? जमील, बनारस में लगभग दर्जनों जगहों पर मन की बात सुनने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। बनारस के जो तमाम लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि मन की बात को सुना जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों से जुड़ा हुआ ही मुद्दा उठाते हैं। और बनारस के 2-4-5 ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे इंद्रपाल सिंह बत्रा जो गौरैया संरक्षण को लेकर काम किया, सांस्कृतिक प्रेमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जिक्र किया था 75वें एपिसोड में, आज उनको लखनऊ में बुलाया गया। उसके साथ ही वनिता तिवारी है जो मानवत भगवान गीता को उन्होंने याद किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पुरस्कार देखा। तो इस तरीके से तमाम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। तो सोनम पटेल ने जो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखी थी, उन्होंने कहा कि इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा में कुछ लोग फेल हो जाते हो, सुसाइड कर लेते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होता है।
इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पे जरा एहसास भी हुआ। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लेते हुए जिक्र किया कि एक छोटी सी बच्ची को किसी तकलीफ है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम लोगों का जिक्र किए जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो निश्चित तौर पर बनारस के आम लोगों के साथ साथ मदरसों में भी मन की बात सुना जा रहा है। मदरसे में मदनपुरा जी आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से मदरसे में सुना जाएगा वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जो है भाईचारे की, आपसी एकता की बात भी करते हैं। हर त्योहार के ऊपर जो है लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं होता जब वो देश से जुड़ने में पीछे रहते हैं। तमाम चीजें आती हैं। महेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, इस बार अगर बात करें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें निकाय चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। माही, महेंद्र माही, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, मगर खासतौर पे अगर हम पीएम मोदी के मन की बात करें तो ये बिल्कुल हटके है। तमाम जो हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो इस बार जो संदेश होगा पीएम मोदी का काफी प्रभावशाली होगा, काफी उन लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा जो ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा संदेश होगा। आपको बता दें कि अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा से जो रामवीर तंवर हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने इस प्रोग्राम में उनको सम्मानित करेंगे। क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि खासकर इंडिया में जो तालाबों की स्थिति है बेहद खराब होते जा रही है, मगर जो रामवीर तंवर है, जो नोएडा के रामवीर तंवर है, उनको लखनऊ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो तालाबों की दुर्दशा होती है, उनको ठीक कर रहे हैं, लगातार वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक करते हैं। तो उनको लेकर जो प्रधानमंत्री उनके काम से काफी प्रभावित हुए थे और उनके काम को देखते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो रामवीर तंवर है नोएडा के जो तालाबों की चीजों को लेकर काफी एक्साइटेड है, काफी उनको रख रखाव करते हैं, तो उनको आज सम्मानित करेंगे। देखिए निकाय चुनाव की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री हैं उसको लेकर इस पर जिक्र करेंगे, मगर कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था उसमें जो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और जो तमाम चीजें हैं, चाहे हम खेल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, मनोरंजन की बात करें, तमाम मुद्दों की बात करें, उस पर पीएम मोदी की जो विषय है खासकर उस पर रहता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा 3 अक्टूबर को, आपको बता दें सन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर को पहली बार मन की बात में आकाशवाणी से प्रसारित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं उनको कामों को गिनाते हैं और किस तरीके से बताते हैं। और यही शायद माही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी है कि जो सबकी नजर से बच जाता है लेकिन जनता के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में वो जरूर चढ़ता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जौहरी हैं जिन्हें हीरे की असली परख है। पिछले साल का आपको याद होगा, पिछले साल उन्नाव के ओम प्रकाश सिंह एक पल में देश दुनिया में छा गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनका नाम लेकर उनके काम की तारीफ की थी, तो जनपद ही नहीं पूरा देश उनकी सराहना कर रहा था। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने गांव में 1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए हैं। उन्होंने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास फ्री वाईफाई जोन बनाया है जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हुई है। ये बड़ा काम उन्होंने किया और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनका जिक्र किया तो वो हर जगह ही प्रसिद्ध हो गए और उनके काम की तारीफ हुई। और वैसे भी बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है और इंडिया जो है लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में ऐसे लोग जो ब्रॉडबैंड लगा करके आसपास के लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं, और इनमें वो लोग भी हैं जो अपने ऑफिस का भी काम करते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। उनमें से एक भागीदार हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उन्नाव के रहने वाले हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश सिंह साहब, आप चूंकि उन्नाव के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अब यूपी से चूंकि अब मोदी साहब भी चुनाव लड़े हैं, उन्नाव हम कहें तो ज़्यादा दूर नहीं है बनारस से, बनारस से उन्नाव से हम करीबी में हैं। लेकिन आपको जो डिजिटल इंडिया में आपने काम किया, जब मोदी से बातचीत आपकी हुई 99वें एपिसोड में, कैसे 92 एपिसोड, माफ़ कीजिएगा, 92वें एपिसोड में आपकी बातचीत हुई, कैसा लगा आपको? उम्मीद थी क्या कि आपका मौका आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हमारा भी नाम वहाँ तक पहुँचेगा। बस ये था कि वो चीज़ हमने की थी जो गाँव में अभी तक केवल शहरों में मिलता था। फाइबर नेट या 100 Mbps से ऊपर की स्पीड केवल शहर के लिए थी, गांव के लिए कोई कल्पना नहीं कर पाता था। हम लोगों ने भारत नेट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है BBNL, उसके तहत जा कर के गाँव में, पंचायत भवन में,
और सरकारी स्कूलों में, राशन डीलर की दुकानों पे, आदि जगह एक इंटरनेट की व्यवस्था दी। वाईफाई, फ्री वाईफाई का जोन क्रिएट किया। कोविड में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोगों ने गांव में जा करके वाईफाई का एक हॉटस्पॉट लगा दिया और उनके लिए फ्री कर दिया नेट। तो अपने एग्जाम की तैयारी, अपनी सारी तैयारी कर रहे थे। यानी कोविड के दौरान तो ये बातें आपने की थी? हाँ। पढ़ाई करने के लिए और राशन बांटने के लिए ऐसा जब नेटवर्क नहीं होता था तो 4-4 दिन तक बेचारे ग्रामीण और किसान सब वापस आ जाता है करते थे, उनको नेटवर्क नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही भारत नेट और पीएम वाणी का सेटअप हम लोगों ने लगाया तो हर एक गांव हमारा डिजिटल हो गया। मतलब हर गांव तक वो चीज़ पहुंच गई जो केवल लखनऊ और बड़े शहरों में कल्पना। पीएम मोदी साहब ने क्या सवाल आपसे पूछे जब आपसे बातचीत कर रहे थे 92वें एपिसोड में? तो उनका बस यही एक सवाल था कि जो चीज़ अभी तक शहर में थी वो हमारे गांव में पहुंच चुकी है और रीढ़ की हड्डी है ये। अगर कनेक्टिविटी गांव में होगी तो हम गांव से जुड़ पाएंगे, अगर हम गांव से जुड़ पाएंगे तो हमारे लोग गांव जुड़ पाएंगे। और सरकार आपसे जब मोदी जी कनेक्ट हुए तो आपके इस डिजिटल इंडिया को कितना फायदा पहुंचा? कितने लोग आपसे कनेक्ट हुए? अरे इस समय तो मैंने अपने यहाँ से शुरू किया था, आज पूरे देश में लगभग 300 से 400 लोग ऐसे हमारे जैसे तैयार हो गए एंटरप्रेन्योर, जो खुद तो कर ही रहे हैं और 20 से 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके तहत उसी क्रम में एक चीज़ हमने और शुरू की, गाय के गोबर से पेंट बनाना। वो हम लोगों ने यूनिट स्थापित की, गाय के गोबर से इमल्सन और डिस्टेम्पर बना रहे हैं। वो इको फ्रेंडली है, जो हमारी गांव माता की सेवा के लिए सबसे अच्छा एक माध्यम बन गया है। 2 रुपए किलो गोबर हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद उसका पेंट बनाते हैं और वो पेंट इको फ्रेंडली है, उसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है। तो अब जब 100वें एपिसोड में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या कुछ लगता है आपको कि मौका मिलेगा मोदी साहब से बातचीत करने का? हो सकता है। अगर करेंगे तो क्या सवाल रहेगा दिल में आपके? बस मेरे दिल में यही सवाल रहेगा कि हम अभी तक जो चीज़ अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। जो कंपनियां अभी शहर के लिए केवल भाग रही हैं, उनको गांव में आना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारे गांव को जरूर डेवलप करना पड़ेगा। यानी मोदी जी से फायदा होता है बातचीत करने में? हाँ। लोग तो कहते हैं फायदा नहीं, तो खाली अपनी बात करते हैं। ना, अगर फायदा ना होता तो हम आज अकेले शुरू किए थे और 300 लोग आज पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं। 1.5 लाख के लिए क्या कहेंगे आप जो अटैक करते हैं, कहते हैं भैया ये केवल अपनी बात सुनाते हैं चले जाते हैं? उनके लिए यही कहना है कि वो फील्ड पे आए और वहाँ पे देखें। हवा में बात करने से और वहाँ बैठ करके और उस पर कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता। आप फील्ड पे जाएं और जिस क्षेत्र में उन्होंने नाम लिया है उस क्षेत्र को विजिट करें और उस चीज़ को देखें, यथार्थ सच्चाई सामने नजर आएगी। चलिए, तो साथ तो पर है कि काफ़ी जोश और उत्साहित में हैं सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट। उनका कहना है कि जो लोग हवा में बातें कर रहे हैं या जिस हिसाब से अटैक कर रहे हैं एपिसोड को लेकर, वो अटैक करना छोड़ दें। सच्चाई तो यही है कि अगर आप ग्राउंड पे जाएं और उन लोग से बातचीत करें कितना विकास और किस हिसाब से काम हो रहा है तेजी से, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक कहानी है उन्नाव की कि किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया, ब्रॉडबैंड लगाया और आपने देखा किस तरीके से इको फ्रेंडली पेंट की बात भी कही। उन्नाव के रहने वाले तो सीधे उत्तर प्रदेश ही चलते हैं, माही के पास नोएडा में मौजूद हैं। माही, कई लोगों को जो है सम्मानित किया जाएगा इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में, किस तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही हम मन की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज सबसे पहले आता है कि जब मन की बात में जो पीएम मोदी हैं जो सम्मानित करते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो मैं, आप और जो तमाम जो लोग हैं वो सोचते नहीं है। कभी वो झाड़ी वालों को सम्मानित करते हैं, कभी वो चीजों को जो तमाम जो डाउन टू अर्थ वाली भी चीजें होती हैं उनको सम्मानित करते हैं। या कोविड काल में नोएडा की एक महिला थी जो उन्होंने 103 वर्ष की उम्र में कोविड वैक्सीन लगाई थी, उनकी वो मन की बात में चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात में सरल, स्वाभिमान, सरल और आराम की चीजों को बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का आकर्षण और भी तरफ बढ़ता है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से देहात के एरिया में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीएम मोदी ने मन की बात में तकरीबन 71 से अधिक बार जो यूपी की बात की है और उसमें ये बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां मन की बात उन्होंने एक बताया कि इस जिले में इस खूबी को, इस बढ़ावा को दे सकते हैं। चाहे वो गोबर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें या फार्मिंग की बात करें, पढ़ाई की लिखाई बात करें, ये तमाम चीजों की बात करें, प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी मन की बात उन चर्चाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए हर जिले में अलग अलग स्तर से जो पीएम मोदी के मन की 100वें एपिसोड की बात है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको अगर इंडोर स्टेडियम की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको लगेगा सच में जो भव्य आयोजन है
ये नोएडा में हो रहा है। जी जी जी, अलीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ है। मोहित, अलीगढ़ में कितनी जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कौन कौन लोग पहुंचेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है इसे स्वयं सहायता प्राप्त समूह जो है उनकी महिलाएं भी सुनेंगी। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। किस तरह की तैयारी इसको लेकर अलीगढ़ में चल रही है? देखिए, अलीगढ़ की में बिल्कुल ये प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां लगातार भव्य चल रही हैं। देखिए, बूथ बाई बूथ जो वार्ड है भाई, वार्ड है अलीगढ़ में लगभग 90 वार्ड है, और 90 वार्ड में लगभग एक वार्ड में 5-5 जगह एलईडी लगाई गई हैं। और देखिए, एक वार्ड में मैं खुद मौजूद हूँ। देखिए, प्रोग्राम देखिए, वो पंखे लगा दिए गए हैं, हालांकि मौसम सुहाना है, एलईडी लगाई जा रही है। देखिए, एलईडी लगा दी, एलईडी लगाने के बाद में यहाँ पर जितना बड़ा ये पांडाल है वहाँ कुर्सियां लगाई जाएंगी, साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं वो ऐसी अछूती कहानियां लेके आते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, जिनको हमको आइडिया तक नहीं रहता। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात में ऐसी ऐसी कहानी कहते हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ यूं तो ताला और तालीम की नगरी है, और तालीम के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ भी खुद कर चुके हैं। और देखिए, दूसरी बात यह कि जेल की जो कैदी हैं, कैदी के द्वारा गदा और शिवलिंग बनाई गई, हालांकि राष्ट्रपति जी को भी भेंट की गई, कारागार मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को भी की गई। तो ये भी अंदाजा लगा कि आज देश के प्रधानमंत्री मन की बात में अलीगढ़ जेल में जो कैदी हैं उनके जो जी जी, जाहिर सी बात है, देखना दिलचस्प होगा कि आज ये 100वां एपिसोड इतना खास है तो प्रधानमंत्री इसमें क्या कुछ खास मन की बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वापस